ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन विच लेयर कवर द आयरन प्लेट। ठीक है, तो वो कौन सा लेयर, किसका लेयर रहता है, तो वो मेरा जिंक का रहता है। किसका रहता है, जिंक का लेयर, जो हम लोग क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। हम लोग जिंक का लेयर को क्या करते हैं, आयरन पे चढ़ाते हैं, ताकि क्या हो, उस पर जंक ना लगे, उस पर मेरा क्या हो, जंक ना लगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्या कह रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो पेनिसिलिन की खोज कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या किए थे, कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही क्या किया था, पेनिसिलिन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं, मतलब व्हेन ए स्टोन या मेटल बॉडी रोटेट्स अराउंड सन देन वो इट इज कॉल्ड, तो वो एस्ट्रॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्ट्रॉइड बोलते हैं। कोई भी पत्थर का टुकड़ा या धातु का टुकड़ा जब चारों तरफ, मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमता है ऑर्बिट में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट शुड बी गिवन टू एन एथलीट फॉर इंस्टैंटेनियस एनर्जी, व्हाट शुड बी गिवन टू एथलीट फॉर इंस्टेंट एनर्जी। क्या, फॉर इंस्टेंट एनर्जी, मतलब कह रहा है इंस्टेंट एनर्जी मतलब तुरंत एनर्जी के लिए, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, तो हम लोग क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, या डायरेक्टली हम लोग ग्लूकोज भी दे देते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, डाइजेशन ग्लूकोज में ही होता है। ठीक है, कह रहा है जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक क्या होगा, मतलब जब हम एक व्हेन मरकरी इज, पारा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मरकरी इज स्टोर्ड इन अ वेसल देन मेनिस्कस विल बी। ठीक है, मेनिस्कस उसको बोलते हैं, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, मेनिस्कस हम उसको बोल सकते हैं जैसे हम, मेरे लिए शीशा, मतलब जैसे हम लोग का शीशा किस तरह से काम करता है, तो वैसे उसका जो मेनिस्कस होगा वो किस तरह, मतलब कैसे बिहेव करेगा, कौन से लेंस की तरह बिहेव करेगा, कौन से मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो वो कौन सा मिरर होता है, मेरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स की तरह वो बिहेव करता है, वो उत्तल लेंस की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हम कोई वैक्यूम से, इफ 3 ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट्स है मेरा, आयरन, पेपर और स्टोन इज फॉलिंग from vacuum, then who will be first land on earth। ठीक है, मतलब वो धरती पे या पृथ्वी पे सबसे पहले कौन गिरेगा, तो तीनों वस्तु क्या होता है, एक साथ आएगा, ऑल ऑब्जेक्ट्स लैंड विथ सेम टाइम। ठीक है, तीनों एक साथ आएगा, क्योंकि तीनों पे कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, फिर कह रहा है प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है, मतलब विच, प्लाज्मोडियम कौन से रोग करता है, विच डिजीज काउजेज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कौन सा रोग करता है, तो प्लाज्मोडियम एक मच्छर का नाम है, और ये कौन सा रोग करता है, ये मलेरिया का रोग करता है। ठीक है, पूछ रहा है
व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्रायोजेनिक इंजन। ये मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन करवाया। क्रायोजेनिक इंजन का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो हम लोग इसका रॉकेट में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, रॉकेट में। फिर कुछ पूछा है सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, मतलब वेयर सोडियम स्टोर्स, ठीक है। सोडियम को हम किस में रखें, तो केरोसिन ऑयल, किसको, केरोसिन ऑयल में हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, ठीक है, केरोसिन ऑयल में। फिर पूछ रहा है मोहर स्केल का उपयोग किसको मापने में किया जाता है, व्हाट इज मीजर बाय मोहर स्केल। मोहर स्केल से हम लोग किसको मेज़र करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, रिजिडिटी ऑफ या हार्डनेस ऑफ मिनरल। हम लोग मिनरल्स की कठोरता को नापते हैं मोहर स्केल से, ठीक है। मोहर स्केल से हम लोग किसको नापते हैं, हार्डनेस ऑफ मिनरल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। एक जल को बारी जल कहा जाता है क्योंकि, मतलब व्हेन अ वाटर इज कॉल्ड हैवी वाटर, एक व्हेन ए वाटर इज कॉल्ड हैवी वाटर बिकॉज क्या हो जाएगा, साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाते हैं। तो वो क्या करता है, जो मेरा वाटर होता है वो किसी भी साबुन के साथ मिक्स होकर के वो फोम नहीं बनाते, डज नॉट मेक फोम विथ मिक्स्ड सोप, ठीक है। जब पानी के साबुन के साथ हम पानी को मिलाते हैं, अगर वो फेन नहीं बनाता है तो उस जल को हम क्या बोल देते हैं, कठोर जल या भारी जल बोल देते हैं, ठीक है। पूछ रहा है ब्रोमीन किस वर्ग से आता है, विच कैटेगरी ब्रोमीन एग्जिस्ट, ठीक है, विच कैटेगरी ब्रोमीन एग्जिस्ट। ब्रोमीन किस कैटेगरी से आता है, तो हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के हैलोजन कैटेगरी, हैलोजन ग्रुप से क्या आता है, ब्रोमीन आता है, ठीक है। फिर पूछ रहा है हुक का नियम लागू होता है, वेयर हुक्स लॉ एप्लीकेबल, वेयर हुक्स लॉ एप्लीकेबल। हुक्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो कहाँ होता है, एल्डिंग लिमिट पे। कहाँ होता है, इन एल्डिंग लिमिट। कहाँ होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी भी प्लास्टिक को, मतलब कोई भी जो मेरा मटेरियल होता है उसको अगर हम तीरते हैं फोर्स लगा के, और वो फिर से अपना, जैसे हम उसको छोड़ते हैं और वो अपना फिर से सेम साइज पे आ जाता है, तो उस साइज को हम लोग बोलते हैं, जहाँ जिस पॉइंट पे वो आ जाता है तो उसको हम लोग एल्डिंग लिमिट बोल देते हैं। लेकिन अगर हम एल्डिंग लिमिट से ज़्यादा तीर देते हैं तो वो अपने साइज को गेन नहीं कर पाता है और वो चला जाता है किसमें, प्लास्टिक लिमिट में चला जाता है, ठीक है। तो हुक का नियम सिर्फ एल्डिंग लिमिट तक ही क्या होता है, अप्लाई होता है। अब पूछ रहा है खून की कमी को क्या कहते हैं, लैक ऑफ ब्लड इज नोन एज, लैक ऑफ ब्लड इज नोन एज। खून की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। एनीमिया एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, हम लोग का आरबीसी कम जाता है या फिर खून कम जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एनीमिया बोल देते हैं। व्हाट्स मेक्स सोप बबल अपीयर कलर, कह रहा है कि व्हाट मेक्स सोप बबल अपीयर कलर्ड, ठीक है। मतलब हम लोग देखते हैं कि साबुन के बुलबुला में वो रंगीन कलर क्यों दिखाई पड़ता है, तो वो इंटरफेरेंस की वजह से दिखाई पड़ता है। किसकी वजह से, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। हिंदी में हम लोग उसको व्यतिकरण बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। साबुन में जो रंगीन दिखाई देता है, साबुन का बुलबुला में, वो किसकी वजह से दिखाई देता है, इंटरफेरेंस। ये आप लोग लाइट चैप्टर में पढ़िएगा। फिर कह रहा है ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है, वेयर इज ट्रांसफार्मर यूज्ड, वेयर इज ट्रांसफार्मर यूज्ड। ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, तो हम लोग एसी सर्किट में क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी सप्लाई लेता है और एसी सप्लाई ही प्रोवाइड करता है। ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। फिर पूछ रहा है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स,
मतलब स्टेनलेस स्टील जो है वो मेरा किस किस से मिलके बना हुआ है। ये जो स्टेनलेस स्टील क्या है, मेरा एक तरह का एलॉय है, मिश्र धातु है, बहुत सारे चीज़ से मिलकर के ये बना है। तो ये किस किस से चीज़ से बना है, तो क्रोमियम से बना है मेरा, क्रोमियम, आयरन और निकेल से क्या बना है मेरा, स्टेनलेस स्टील बना है। अब पूछ रहा है डायबिटीज किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, मतलब डायबिटीज कंट्रोल्ड बाई, डायबिटीज किससे द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो वो किया जाता है इंसुलिन से। किससे किया जाता है, इंसुलिन से, ठीक है। अब पूछ रहा है हु डिस्कवर्ड या हु इन्वेंट रेडियो, हु इन्वेंट रेडियो, रेडियो का आविष्कार कौन किए थे, तो कौन किए थे, जे मार्कोनी किए थे। किसका, जे मार्कोनी एन जो थे वो किए थे किसका, रेडियो का खोज किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि, क्या बोल रहा है, स्टील जो है वो रबर से अधिक लचीला होता है, स्टील जो है वो रबर से अधिक लचीला होता है, क्यों होता है, ठीक है। स्टील इज मोर फ्लैक्सिबल, स्टील इज मोर फ्लैक्सिबल देन रबर, मोर फ्लैक्सिबल देन रबर बिकॉज, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि क्या होता है, दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। इसका मतलब क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू प्रेशर इज हाई, क्या होता है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू प्रेशर इज हाई, क्या होता है, जो उनका जो स्ट्रेस और प्रेशर का जो रेशियो होता है स्टील का वो ज़्यादा होता है, इसीलिए स्टील क्या होता है, रबर के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। स्टील रबर से अधिक क्या होता है, लचीला होता है। फिर पूछ रहा है कोणीय वेग की इकाई क्या है, द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, एंगुलर यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है, क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। फिर पूछ रहा है आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है, तो क्या होता है, पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी, पी मेरा क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, टी क्या है मेरा टेम्परेचर है, आर एक, एन मेरा एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिल जाते हैं, ठीक है। फिर पूछ रहा है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े ना तैरने का कारण है, तो पूछ रहा है वाई आयरन रॉड या बार इज नॉट फ्लोट इन द सरफेस ऑफ वाटर, इन सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का ना तैरने का कारण क्या है, मतलब क्यों मेरा लोहा का टुकड़ा डूब जाता है जल के पृष्ठ पे, मतलब जल के ऊपर पे, तो क्या करता है, लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार ज़्यादा होता है, किससे, जो लोहा द्वारा जो हम जल विस्थापित करते हैं वो लोहे के भार से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, वेट ऑफ वाटर, ये मैंने पहले भी आपको बताया, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आयरन इज लेस देन द वेट ऑफ आयरन, ठीक है, क्या, वेट ऑफ, मतलब मेरा आयरन का वेट ज़्यादा होता है, जो आयरन का टुकड़ा है जो जल हटाती है उसके कंपैरिजन में, इसीलिए क्या होता है, आयरन का टुकड़ा डूब जाता है। अब पूछ रहा है एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है, पूछ रहा है कि वेयर इज़ द एम्पियर इज़ यूज्ड, हम लोग एम्पियर का मेजरमेंट में कहाँ यूज़ करते हैं, एम्पियर का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं मेजरमेंट में, तो हम लोग कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति
या ग्रहणशालित्व कितनी होती है, मतलब एयर मीडियम का जो हमारा एयर मीडियम है उसका सक्सेसिबिलिटी कितना होता है। व्हाट इज द, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट इज द सक्सेसिबिलिटी ऑफ एयर मीडियम। ठीक है, एयर मीडियम का सक्सेसिबिलिटी या फिर मैग्नेटिक टेंडेंसी क्या बोल सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक टेंडेंसी कितना होता है। तो वो क्या होता है, एयर का जो मैग्नेटिक टेंडेंसी होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, एयर का जो मैग्नेटिक टेंडेंसी है वो क्या होता है, मेरा 0 होता है। ठीक है, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है, सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम सक्सीनेट। क्या, सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से हमको क्या प्राप्त होता है, C2H4। क्या प्राप्त होता है हम लोग को, C2H4। क्या बोल रहा है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नौल्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया। व्हाट डज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नौल्ड फर्स्ट टाइम डॉक्टर बर्नौल्ड क्रिश्चियन क्या किए थे, तो वो क्या किए थे, हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे। हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले सबसे पहले डॉक्टर कौन थे, क्रिश्चियन बर्नौल्ड। ठीक है, फिर पूछ रहा है फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को जमाने के लिए कौन सा विद्युत आपेघट सबसे कम सहायक है। टू फ्रीज फेरिक हाइड्रोक्साइड solution which electrolyte is least useful, मतलब सबसे कम सहायक कौन है, तो वो क्या है, K3FeCN6। ठीक है, अब पूछ रहा है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किससे होता है। जेनेटिक म्यूटेशन अकर इन विच, जेनेटिक म्यूटेशन अकर इन विच। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है वो किससे होता है, क्रोमोसोम से होता है। यही क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, जेनेटिक का ट्रांसफर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है, मतलब ऑन ऑक्सीडाइजेशन ऑफ थायोसल्फेट आयन विथ I2 मतलब आयोडीन, तो हम लोग को क्या मिलता है, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ थायोसल्फेट आयन विथ I2 व्हाट डज ऑब्टेन, क्या प्राप्त होता है हम लोग को, तो हम लोग को SO4 मिलता है, सल्फर फेरिक ऑक्साइड मिलता है हम लोग को, सल्फर SO4 मिलता है। अब पूछ रहा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हिंदी में इसको हम लोग ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। ये आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में पढ़े होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में मूल राशि भी बोलते हैं। फिर कह रहा है लेंज का नियम किसके संरक्षण का नियम का परिमाण है। व्हाट इज लेंज नियम, कंजर्वेशन ऑफ, लेंज नियम किसके कंजर्वेशन का फॉलो करवाता है। ठीक है, लेंज नियम किसके कंजर्वेशन को फॉलो करवाता है। लेंज लॉ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉ ऑफ, लेंज लॉ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो वो किसके कंजर्वेशन पे काम करता है, तो वो एनर्जी के कंजर्वेशन पे काम करता है मेरा कौन सा, लेंज लॉ। ठीक है, प्राक्षेप्य का पथ होता है, मतलब प्रोजेक्टाइल पाथ क्या होता है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल पाथ, तो हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। क्या होता है, पैराबोलिक होता है। अब कह रहा है एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है, क्योंकि वह पानी के साथ
बनाता है, ठीक है। बोल रहा है एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल वाटर के साथ क्या होता है, वाटर में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो वह पानी के साथ कौन सा संबंध बनाता है, तो सावर्ग आबंध बनाता है। कौन सा बनाता है, सावर्गन। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, हु डिस्कवर्ड पॉजिट्रॉन, हु डिस्कवर्ड पॉजिट्रॉन, तो एंडरसन ने की थी। कब की थी भाई, तो 1932 में एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का क्या किया था, खोज किया था। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का बताया है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब कह रहा है सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति क्या होती है, द शेप ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल इज, द शेप ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल इज, सिलिकॉन क्रिस्टल का शेप क्या होता है, तो पिरामिडियल होता है। क्या होता है, पिरामिडियल शेप का, मतलब वो पिरामिड का शेप का होता है, ठीक है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स है वो कोल है, हम लोग का कोयला ही है जो क्या है, भारत में ऊर्जा का क्या है, प्राथमिक सोर्स है। मेथिल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है, व्हाट विल हैपन, what does provide when methyl bromide boil with potassium cyanide and alcohol, पोटेशियम साइनाइड एंड अल्कोहल। मतलब बोल रहा है कि जब हम मेथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड और अल्कोहल के साथ उबालते हैं तो वो क्या बनाता है, वो डाई मिथाइल ईथर बनाता है। क्या बनाता है, डाई मिथाइल ईथर। हिंदी और इंग्लिश में इनका एक ही नाम होता है क्योंकि ये सब केमिकल के नाम है, ठीक है। अब पूछ रहा है टीयर गैस होते हैं। अब टीयर गैस क्या होते हैं, तो टीयर गैस क्या है मेरा, क्लोरोएसिटोफोनोन है। क्या है, क्लोरोएसिटोफिनॉन। टीयर गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। या इसको हम लोग कहीं कहीं पे क्लोरोपिक्रॉन भी बोल देते हैं, क्लोरोपिक्रॉन, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश नेम इनका सेम रहेगा। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया, what reaction takes place to differentiate between एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब बोल रहा है ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिससे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर पाते हैं, अलग कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं या डिस्टिंग्विश करवाते हैं, तो वो कौन सा है, वुर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, ठीक है। पूछ रहा है फेलिंग विलयन है, फेलिंग इज सॉल्यूशन ऑफ, फेलिंग सॉल्यूशन है किसका, फेलिंग सॉल्यूशन ऑफ, तो किसका है, अमोनिकल कॉपर सल्फेट का। किसका, अमोनिकल कॉपर सल्फेट का। अब पूछ रहा है वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल X अमीनो अम्ल देता है कहलाता है, द प्रोटीन विच गिव्स ओनली E अमीनो एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस, द प्रोटीन विच गिव्स ओनली अल्फा अमीनो एसिड ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस। मतलब जल विश्लेषण हम प्रोटीन का करवाते हैं तो हमको सिर्फ वो प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड प्रोवाइड करवाती है, तो वो कौन सा प्रोटीन है, कॉन्जुगेट प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, कॉन्जुगेट प्रोटीन। जब
का हाइड्रोलाइसिस होता है तो वो अल्फा अमीनो एसिड प्रोवाइड कर पाता है। अब पूछ रहा है किसी परमाणु की परमाणु संख्या होती है, मतलब एनी एटम हैव एटॉमिक नंबर, किसी भी जो मेरा ये होता है परमाणु या एटम हैव एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में हम लोग किसका जानते हैं, तो क्या होता है न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट रहता है प्रोटॉन, नंबर्स ऑफ प्रोटीन पे क्या होता है डिपेंड करता है। आप लोग को तो पता है न्यूक्लियस में जो हम लोग का प्रोटॉन रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही हम लोग का क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है। अब पूछ रहा है उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है, मतलब थर्मोडायनेमिक। ठीक है, थर्मोडायनेमिक, स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, मतलब वो किससे इंडिपेंडेंट है, तो वो टाइम से क्या है इंडिपेंडेंट है। थर्मोडायनेमिक का जो स्टडी होता है वो टाइम से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। अब पूछ रहा है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है, मतलब व्हाट इज एंगल मेड बाय फ्रीली हैंग मैग्नेटिक नीडल विथ ज्योग्राफिकल एक्सिस, मतलब ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ जब कोई फ्रीली हैंग्ड निडल है वो लटकी हुई है तो वो कितना डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो 18 डिग्री का क्या करती है एंगल को क्या करती है फॉर्म करती है। अब पूछा है बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, व्हाट काउजेज बैक्टीरिया द्वारा क्या फैलता है, मतलब बैक्टीरिया किस चीज़ को फैलाता है, तो किसको फैलाता है, तो टाइफाइड जो हम लोग का डिजीज़ हो वो किससे होता है बैक्टीरिया से होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मतलब जो हम लोग गंदा खाना गंदा पानी ये सब कहीं का भी पी लेते होते उससे हम लोग को क्या होता है टाइफाइड हो जाता है। स्प्रेड बाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला कौन सा बीमारी है मेरा टाइफाइड है। ठीक है, अब पूछ रहा है नीसेट क्या होता है, एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर है जो क्या करता है म्यूजिक रिकॉर्ड करता है। एन अल्ट्रा मॉडर्न मैग्नेटिक टेप चैम्बर विच रिकॉर्ड्स म्यूजिक। नीसेट क्या है, नीसेट क्या है मेरा एक अल्ट्रा मॉडर्न मैग्नेटिक टेप चैम्बर है जो म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है। ठीक है, अब पूछ रहा है पानी पर तैरती वस्तु का भार क्या होता है, व्हाट इज द वेट ऑफ वर्चुअल आभासी भार पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द वर्चुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। ठीक है, जब कोई पानी के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट तैरता है तो उसका जो वर्चुअल वेट होता है वो 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। अब पूछ रहा है तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले हम लोग को देखने मिलती है, ऐसा क्यों होता है। द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग seen before as thunder is heard because, मतलब ऐसा क्यों होता है कि हम लोग को बिजली जल्दी चमकते हुए दिख जाता है जबकि हम लोग को आवाज़ लेट से आता है। तो क्या होता है प्रकाश की गति का ध्वनि की गति से अधिक होता है, क्योंकि जो लाइट ऑफ स्पीड इज ग्रेटर देन द साउंड ऑफ स्पीड, मतलब मेरा जो लाइट का स्पीड है वो ग्रेटर है किससे साउंड के स्पीड से। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कौन सा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
विच गैस इज एक्सक्रिएट या फिर रिलीज्ड, विच गैस इज रिलीज्ड बाई ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैस प्लांट करती है रिलीज, तो वो कौन सा है, ऑक्सीजन को क्या करती है, वो लोग रिलीज कर देती है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस के टाइम के पास कौन सा गैस को ऑब्जर्व करती है, तो वो कौन सा होता है, CO2 होता है, ठीक है। CO2 को लेती है, ऑक्सीजन को छोड़ती है। अब पूछ रहा है डायबिटीज जो डिजीज है, डायबिटीज अफेक्ट विच पार्ट, कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, तो वो कौन से पार्ट को, पैनक्रियास को क्या करता है, अफेक्ट करता है। पैनक्रियास को क्या करता है, अफेक्ट करता है। डायबिटीज जो है पैनक्रियास को अफेक्ट करता है। अब पूछ रहा है त्वरित चालक की खोज द्वारा की गई थी, मतलब लाइटनिंग कंडक्टर का खोज कौन किए थे, हु डिस्कवर्ड द लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर का खोज कौन किए थे, तो ये कौन किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब पूछ रहा है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो किससे मिलके बना होता है, किस किस से मिलके बना होता है, तो किससे, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना से क्या होता है, मिलके ये बना होता है। हम लोग का एक पेज कंप्लीट हो गया, अब हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है एज फिक्सर इन फोटोग्राफी विच मटेरियल इज यूज्ड या विच केमिकल इज यूज्ड, ठीक है। कौन सा केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा है, सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा है मेरा, सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा है, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में केमिकल्स का नाम सेम रहता है। अब पूछ रहा है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर का क्या यूज होता है, टू कन्वर्ट AC इंटू DC, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। कह रहा है जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी आवर्तकाल होगी, when length of pendulum is increased by 4 times, what is the टाइम पीरियड, क्या होता है उसका टाइम पीरियड, तो वो डबल हो जाता है, क्या होता है, डबल हो जाता है उसका समय अवधि, ठीक है। अब पूछ रहा है मृग तृष्णा बढ़ने का कारण है, तो मृग तृष्णा मतलब होता है मिराज बनने का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ मिराज बनने का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ मिराज क्या होता है, जहाँ पे मतलब बहुत बालू वाला एरिया है, मतलब डेजर्ट वाला है, और वहाँ पे भी हम लोग को क्या होता है, अगर पानी जैसा दिखता है तो वो किसकी वजह से होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हम लोग को आप लोग लाइट चैप्टर में पढ़े होंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या होता है, मतलब हम लोग को लगेगा कि वहाँ पे पानी है बट वहाँ पे पानी नहीं होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग मिराज बोलते हैं। और ये किसकी वजह से बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, 4 रक्त समुदाय
ए बी बी तथा ओ में कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? मतलब हम लोग का 4 ब्लड ग्रुप है, 4 ब्लड ग्रुप से कौन कौन सा, 4 ब्लड ग्रुप से हम लोग का कौन कौन सा, ए बी बी एंड ओ है। पूछ रहा है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर के रूप में कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो ओ जो है वो सारे को क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। और ओ में भी अगर कोई आपसे पूछ ले कि कौन सा, ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव, तो ओ निगेटिव क्या होता है, वो सबको ब्लड क्या करता है, दे सकता है। लेकिन पूछ ले कि सबसे रिसीव कौन करता है, तो ए बी जो है मेरा वो सबसे ब्लड क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। अब पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? हिंदी में इसी को बिरंजन चूर्ण भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का क्या होता है, मिक्सचर होता है। मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaF4 और लाइम, मतलब लाइम का भी क्या होता है, स्लेक्ड लाइम का क्या होता है, मिक्सचर होता है। बुझा हुआ चूना को हम लोग स्लेक्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम का मिक्सचर होता है। मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और स्लेक्ड लाइम। ठीक है। अब पूछ रहा है कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? मतलब विच गैस हैज द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, विच गैस हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब किस गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाईएस्ट है, तो वो मेरा कौन सा है, हाइड्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अब पूछ रहा है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी, व्हाट डिफाइन द कलर ऑफ लाइट। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रकाश का जो रंग है वो निश्चित करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, किससे करते हैं, हम लोग वेवलेंथ से करते हैं। वेवलेंथ से क्या होता है, किसी भी प्रकाश का क्या होता है, रंग को हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं या निश्चित करते हैं। अब पूछ रहा है सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है, मतलब कि अनलिमिटेड एनर्जी का क्या सोर्स है, अनलिमिटेड एनर्जी इन सन, इसका क्या कारण है? तो क्या कारण है, न्यूक्लियर फिजन की वजह से क्या होता है, सूर्य में क्या है, असीमित एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा क्या है उसमें, बहुत मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी है। ठीक है। आग लगने व फैलने की संभावना कम होती है, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फायर एंड स्प्रेड, मतलब लेस पॉसिबिलिटी टू कैच फायर एंड स्प्रेड, मतलब किसमें कौन सा ऐसा कपड़ा है जिसमें कम आग लगता है और कम आग फैलने का संभावना होता है, पॉसिबिलिटी हो, वो कॉटन क्लॉथ्स होता है मेरा। कौन सा क्लॉथ्स होता है, कॉटन क्लॉथ्स होता है। ठीक है। पूछ रहा एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? मतलब नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, शाकाहारी होता है मेरा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होता है मांसाहारी। तो पूछ रहा है वेयर कैन अ वेजिटेरियन गेट द रिक्वायर्ड फॉस्फोरस फॉर हिज बॉडी, अपने बॉडी के लिए उनको फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है? तो वो मिल्क से मिलता है। कहाँ से मिलता है? दूध से क्या होता है, वेजिटेरियन को फॉस्फोरस मिल जाता है। अब पूछ रहा है मीथेन गैस बनता है, मीथेन गैस कैसे बनता है, मीथेन गैस कैसे बनता है? ठीक है। तो सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम को क्या करने पे, गर्म करने पे, हीटिंग ऑफ सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम टुगेदर,
सोडा लाइम और सोडियम एसिटेट को साथ में गर्म करने पे हमको क्या मिलता है, मीथेन गैस बनता है। पूछ रहा है सार्स क्या है, व्हाट इज सार्स, व्हाट इज सार्स। तो आप लोग को पता है सार्स क्या है, वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है, डिजीज स्प्रेड बाय वायरस, जो कि क्या होता है, वायरस के द्वारा कोई भी डिजीज अगर फैलती है तो वो बहुत खतरनाक होती है। एड्स नहीं फैलता है, एड्स मतलब कैसे एड्स नहीं फैल सकता है, ठीक, एड्स डजंट स्प्रेड, इट डजंट स्प्रेड व्हेन, जब हम किसी एड्स वाले व्यक्ति से बात करते हैं, टॉक करते हैं या फिर उनको टच करते हैं तो उससे क्या होता है, एड्स नहीं फैलता है, ठीक है, एड्स नहीं फैलता है, मतलब कि बाई टॉकिंग या बाई टचिंग एड्स नहीं फैल सकता है। एड्स फैलने का कारण होता है आप या तो उनका आपका ब्लड ग्रुप, मतलब कोई भी वो अगर सुई लिए हैं और आप वो उसी सुई से आपको सुई पड़ जाता है तब एड्स फैल जाता है, या फिर उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी क्या होता है, एड्स मेरा फट जाता है। अब क्या है मशरूम क्या होता है मेरा, हम लोग जानते हैं मशरूम हम लोग एज अ वेजिटेबल खाते हैं, सब्जी के रूप में खाते हैं, तो वो क्या है, वो एक तरह का फंगी है, क्या है, फंगी, जिसको हिंदी में हम लोग कवक बोलते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, व्हेन आइस फ्लोट्स या स्विम ऑन वाटर surface then which part of ice remains up above water, पानी से कितना, मतलब विच पार्ट ऑफ आइस रिमेन्स एबव वाटर, मतलब कितना पार्ट उसका वॉल्यूम का, इट्स वॉल्यूम, कितना पार्ट उसके वॉल्यूम का जो है पानी के ऊपर रहता है, तो वो 1/10 मतलब 1/10 पार्ट्स जो होता है बर्फ का, वो क्या होता है, पानी के ऊपर रहता है। अब पूछ रहा है किसी तत्व के उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, what is the process of converting an element into vapor before its boiling point is called, what is the process of converting an element into vapor before its boiling point, तो वो क्या कहलाता है, वो इवापोरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इवापोरेशन। हिंदी में इसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। अब पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, हम लोग किसी तत्व और यौगिक के अणुओं को किस द्वारा दर्शाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, तो हम लोग केमिकल फॉर्मूला के द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं, केमिकल फॉर्मूला के द्वारा, ठीक है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में पानी का गलनांक या हिमांक क्या है, मतलब जमना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, पानी मेरा जम जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ रडार, व्हाट इज द यूजेस ऑफ रडार, रडार का यूज़ हम लोग किस चीज़ में करते हैं, व्हाट इज द यूजेस ऑफ रडार, तो रडार का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, लोकेट द शिप एंड एयरक्राफ्ट और शिप्स को हम लोग क्या करते हैं, ढूंढने के लिए या फिर उसका पाथ डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रडार का यूज़ करते हैं। अब पूछ रहा है ड्राई आइस किससे बनती है, ड्राई आइस फॉर्म्ड बाय, किससे तैयार होती है, तो वो क्या, सॉलिड CO2 से होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को
से क्या बनता है हम लोग का, ड्राई आइस बनता है। अब पूछ रहा है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, विच वे ऑफ मैग्नेटिक निडल रिप्रेजेंट। तो वो हमेशा क्या करता है, नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करता है। कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ और साउथ को। कंपास का जो मैग्नेटिक निडल होता है वो हमेशा किस ओर आके रुकता है, नॉर्थ और साउथ के रूप में। अब पूछ रहा है सर सीवी रमन को उनके डैश पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। मतलब कौन सा ऐसा काम किए थे जिसकी वजह से सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था। सर सीवी रमन रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क। तो उनको कौन सा मिला था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन से की वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिला था डॉक्टर सीवी रमन को। अब पूछ रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, द इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, हम लोग जो घर में अपना शीशा रखते हैं फेस वेस देखने के लिए, वो भी क्या है, प्लेन मिरर है। और वो कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाता है। अब पूछ रहा है दूध के खट्टा होने का कारण क्या है, द रीजन ऑफ मिल्क सोरिंग। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है, तो दूध का खट्टा कारण क्या होता है, वो बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जब लग जाती है तो उसकी वजह से दूध हमारा क्या होता है, खट्टा हो जाता है। अब पूछ रहा है वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है, इन एटमॉस्फेयर विच गैसेस हैज हाई अबंडेंस। ठीक है, हाई अबंडेंस, तो वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, मैंने आपको ही बताया था। अब पूछ रहा है मोस्ट डक्टाइल मटेरियल, सबसे डक्टाइल मटेरियल कौन है जिसको हम लोग खींच सकते हैं बहुत ईजिली, तो वो क्या है मेरा, गोल्ड है। गोल्ड सबसे डक्टाइल मटेरियल होता है, इसको किसी भी शेप में आप क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। इसीलिए गोल्ड से क्या बनता है, हम लोग का ज्वेलरी बनता है। गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि वो कभी भी मुड़ सकता है, तिरा सकता है। इसीलिए हम लोग गोल्ड में क्या मिलाते हैं, हम लोग गोल्ड में अदर मेटल मिला के इसको क्या बनाते हैं, कठोर बनाते हैं। अब पूछ रहे हैं कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, विच हैव बेस्ट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे अच्छा कंडक्टिविटी किसका है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो वो मेरा सिल्वर है। सिल्वर का कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद एल्यूमिनियम। ठीक है, अब पूछ रहा है हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है, विच एलिमेंट इज फाउंड इन बोथ बोन्स एंड सीमेंट। बोन्स और सीमेंट दोनों में कौन मिलता है, तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम दोनों में पाई जाती है। अब पूछ रहा है घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी मीटर पावर इज मेजर्ड बाई। तो हम लोग पावर किस में मेजर करते हैं, वॉट में। किस में मेजर करते हैं, वॉट में। अब पूछ रहा है पारे का निम्नतम हिमांक होता है, मतलब व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, तो वो क्या होता है मेरा -39 डिग्री सेल्सियस, -39। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम कौन करता है, तो वो कौन सा है जो मानव शरीर में रक्त को साफ करता है। इन ह्यूमन बॉडी
in human body, which part या which organ is used to purify blood? तो वो कौन सा है? वो किडनी है। किडनी क्या करता है? हम लोग के मानव शरीर में जो रक्त होता है उसको मतलब ब्लड को क्या करता है? साफ करता है। अब पूछ रहा है भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। फूड एनर्जी इज मेजर्ड बाई। फूड एनर्जी इज मेजर्ड बाई, तो वो किससे मापते हैं? हम लोग कैलोरी में मापते हैं। कैलोरीज में हम लोग क्या मापते हैं? फूड एनर्जी मापते हैं। अब पूछ रहा है प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्यों? ठीक है, वेजिटेबल्स कैन बी कुक्ड क्विकली इन प्रेशर कुकर। वेजिटेबल्स कैन बी कुक्ड क्विकली इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना या फिर सब्जियां जल्दी क्यों पकाई जाती है? तो ऐसा क्यों होता है? दाब बढ़ जाने से क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब क्या हो जाता है? प्रेशर क्या होता है मेरा? इंक्रीज कर जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने का मतलब समझे क्या? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने का मतलब होता है ना कि अगर मेरा पानी नॉर्मल 100 डिग्री सेल्सियस पे खौल रही थी, लेकिन कुकर में क्या होता है? प्रेशर बनने की वजह से वो 100 पे नहीं, वो मान लीजिए 120 पे खौलने लगती है। तो क्या होता है? पानी देर से खौलता है। तो क्या होता है? उस जो देर से खोलने में क्या होता है ना, खाना मेरा क्या होता है? जल्दी पक जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? एक फ्यूज तार का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो व्हाट इज द यूजेस ऑफ फ्यूज वायर? व्हाट इज द यूज ऑफ फ्यूज वायर? तो आप लोग को पता है कि हम लोग घर में फ्यूज वायर किस लिए यूज करते हैं? ताकि जो है हाई इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाए? फ्लो हो जाए विदाउट एनी डैमेज। हाई इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले फ्यूज वायर जल जाएगी और सारे घर का क्या होता है? सप्लाई कट जाता है। इससे क्या होता है? हमारा जितना भी हैवी अप्लाइंसेस होता है वो बच जाता है। भारी सामान जो है सारा बच जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से जलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग किसका एज जानने के लिए करते हैं। ठीक है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ किसके एज को हम लोग जानने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं? तो वो फॉसिल्स का होता है। क्या होता है? फॉसिल्स, मतलब कोई भी ऐसा जीव जंतु जो बहुत साल पहले मर गए हों, दब गए हों और वो हमको मिले हों, तो हम ये पता लगाते हैं कि वो कितने साल पुराने हैं, मतलब कब के टाइम के हैं, कौन से सेंचुरी के हैं। हम लोग ये सब किससे पता चलता है? हम लोग को रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है। उनके हड्डियों ये सब से पता चलता है। उनके हड्डियों को लैब में ले जा करके उन पर रेडियो कार्बन डेटिंग किया जाता है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है वो कितने साल पुराने हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है प्रीत स्रावित होता है, मतलब वाइल जूस सेक्रिएटेड फ्रॉम। वाइल जूस इज सेक्रिएटेड फ्रॉम, कहाँ से वाइल जूस सेक्रिएट होता है? तो हम बताए थे पहले भी, लीवर से ही क्या होता है? हम लोग का वाइल जूस सेक्रिएट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? मतलब हम लोग का जो बॉडी है, जो वेट है, उसमें वाटर कितना परसेंट होता है? ठीक, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट इज वाटर? हम लोग का शरीर का जो भार है उसमें वाटर का कितना परसेंट है? तो वो 65 से लेके 80% जो है क्या हम लोग का वाटर है। ठीक है, अब पूछ रहा है हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? तो गोल्डस्टीन किए थे। कौन किए थे? गोल्डस्टीन। और हम लोग को पता है पॉजिट्रॉन का कौन किए थे? एंडरसन। और इलेक्ट्रॉन का कौन किए थे? जे थॉमसन। ठीक है, अब पूछ रहा है जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज
पॉजिटिवली चार्ज, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो वो क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी ना वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर लेगा। अब क्या बोल रहा है, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का खाती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, व्हेन बुलेट इज फायर्ड, जब हम बुलेट चलाते हैं, जब हम लोग बंदूक चलाते हैं तो गोली क्या होता है, आगे जाता है और जो बंदूक होता है वो पीछे होता है फ्रॉम अ गन। तो ऐसा क्यों होता है, इट पुशेस बैकवर्ड, बंदूक को क्या करता है वो पीछे धकेल देता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा मेरा जस्ट इसलिए होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक्शन का क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है और वो भी इक्वल होता है, ठीक है। और एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, लगता है, ठीक है। ये कौन सा लॉ होता है मेरा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाए जाते हैं, मतलब ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो सारे एलिमेंट में पाए जाते हैं, विच प्रॉपर्टी इज कॉमनली फाउंड इन एलिमेंट, कॉमनली फाउंड इन एलिमेंट, ठीक है। कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट में कॉमनली फाउंड होता है, तो वो क्या है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या है जो हर एलिमेंट का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं और अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहलाते हैं, व्हेन द प्रोसेस इन विच a heavy nucleus breaks into two या more nuclei and provide large amount of heat is known as वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन कहलाता है, क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब कह रहा है विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी, सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन किस में ए पाया जाता है, कैरेट में, कैरेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए किसको हम रक्षा करता है, हमारे आँखों को ये बचाता है। अब पूछ रहा है पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, वेयर इज़ पेट्रोलियम फाउंड, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, वेयर इज़ पेट्रोलियम फाउंड, तो पेट्रोलियम हम लोग का कहाँ पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, सेडिमेंट्री मतलब होता है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, पाया जाता है, पेट्रोलियम क्या होता है, पाया जाता है। अब पूछ रहा है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, क्या, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, बिकॉज मतलब कह रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि बिकॉज संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों का क्या होता है, आवश्यकता होता है। फॉर फ्यूजन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर इज नीडेड, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या होता है, उसका ज़रूरी होता है, आवश्यकता होता है। अब पूछ रहा है श्वेत रक्त कण कहलाता है वाइट ब्लड सेल्स इज नोन एज, वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स
ये क्या करता है, रोग से बचाने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है बॉडी का। एड्स इज काउज्ड बाई, एड्स किससे फैलता है, एड्स इज काउज्ड बाई या स्प्रेड बाई, एड किससे फैलता है, तो वो फैलता है विषाणु मतलब वायरस से। वायरस से क्या होता है मेरा, एड्स फैलता है। अब पूछ रहा है सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, व्हाट इज कॉल्ड NaCl। NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग जानते हैं टेबल सॉल्ट NaCl को ही कहते हैं, क्योंकि हर टेबल पे रेस्टोरेंट वगैरह में हम लोग को NaCl रखा हुआ रहता है। अब पूछ रहा है एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है, वेयर एंथ्रेक्स डिजीज फाउंड। एंथ्रेक्स रोग कहाँ पाया जाता है, तो बुफेलो और काऊ में क्या होता है, एंथ्रेक्स रॉक्स पाया जाता है। अब पूछ रहा है बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर वर्क करता था, ठीक है। पूछ रहा ऑन विच प्रिंसिपल बुनसेन बर्नर वर्क्स, तो वो कौन से प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज। बर्नौलीज के सिद्धांत पे क्या होता है, बुनसेन वर्कर्स वर्क करता है। अब पूछ रहा है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलयता, व्हाट इज द solubility of sugar when we increase the temperature of sugar solution। अगर हम शुगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो शुगर का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। शुगर का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, वो और जल्दी क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, हम लोग का जो फूड है वो मेनली किस पार्ट में डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज अकर्ड में मोस्टली विच पार्ट, मतलब किस पार्ट में हम लोग का मोस्टली क्या होता है, खाना का प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है, तो वो कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, छोटी आंत में हम लोग का खाना पूरा क्या होता है, पच जाता है, ठीक है। अब पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, नियर साइटेडनेस, व्हाट इज द रीजन ऑफ नियर साइटेडनेस, क्या व्हाट इज द रीजन ऑफ नियर साइटेडनेस, मतलब निकट दृष्टि दोष का रीजन क्या है, तो क्या इलोंगेशन ऑफ आई बॉल्स, नेत्र गोलकों का क्या होता है, दीर्घीकरण, मतलब वो बड़ा हो जाता है, आई बॉल्स क्या होते हैं मेरे, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कुनैन किससे प्राप्त होता है, फ्रॉम वेयर क्यूनैन इज ऑब्टेन्ड, कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो सिनकोना नाम का एक पेड़ होता है, सिनकोना नाम का एक प्लांट होता है, सॉरी सिनकोना नाम का एक ट्रीज होता है, जहाँ से क्या होता है, कुनैन हम लोग को मिलता है। आज मैंने आप लोग को 1 से 10 तक सारा स्पीडी कंप्लीट करवा दिया। अब आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी। थैंक यू।